नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारे एनपीसीआईएल का ऑफिशियल नोटिस है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाउनलोड किया गया है, जिसका कि सीआईएन नंबर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सीआईएन नंबर यहाँ पर दिया गया है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक वैकेंसी निकल कर आई हुई, जो कि अप्रेंटिसशिप यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आई हुई है। ठीक, यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है हमारा दोस्तों काकरापार गुजरात का है। ठीक, तो काकरापार गुजरात साइड की हमारा अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकल कर आई, जो कि टोटली आईटीआई वालों के लिए है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर देखना चाहेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, काकरापार गुजरात साइट एचआरएम अप्रेंटिसशिप 2022। इसका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है दोस्तों, यहाँ पर 17 जुलाई 2022 इसका लास्ट डेट रखा गया है। ठीक, तो 17 जुलाई 2022 इसका लास्ट डेट है। ये आपका देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है नीचे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कि कौन कौन से लोग इस फार्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें फार्म भरने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डिजाइनेशन ट्रेड का नाम दिया गया है कि डिजाइनेशन ट्रेड क्या है। टोटल नंबर ऑफ सीट दिया गया, यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 47 सीट है। ठीक, और यहाँ पर कहा गया कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका आईटीआई होना जरूरी है। फिटर के लिए यहाँ पर 47 सीट है, फिटर ट्रेड में आपका आईटीआई होना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक यहाँ पर 18 सीट है, आईटीआई होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में। इसके बाद यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का दोस्तों यहाँ पर 28 सीट है, आईटीआई होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। इसके बाद पासा या कोपा का यहाँ पर देखेंगे तो कक्षा यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 10 सीट है, और पासा या कोपा में आपका आईटीआई होना चाहिए। वेल्डर वालों के लिए 10 सीट है, वेल्डर हम ट्रेड में आईटीआई चाहिए। टर्नर ट्रेड में 10 सीट है, यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए टर्नर ट्रेड में। मशीनिस्ट के लिए 8 सीट है, आईटीआई होना चाहिए मशीनिस्ट ट्रेड में। आरएसी का यहाँ पर देखिए 9 सीट है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आईटीआई होना चाहिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में। और देखिए इनका जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा वह 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कितना मिलेगा पर मंथ के हिसाब से हम वो भी बात करेंगे। टोटल इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 177 सीट पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से रिजर्व कैटेगरी का 72 सीट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल का 48 सीट है, एससी का 12 है, एसटी के यहाँ पर 27 है, और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 18 है। ठीक, योग्यता कहा गया है दोस्तों कि 17 जुलाई 2022 तक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की जो न्यूनतम आयु है वह कम से कम 14 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। ठीक, तो 14 वर्ष पूरा होना चाहिए, कम से कम 14 वर्ष आपका कंप्लीट होना चाहिए, और 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर के हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगा। दिव्यांग है तो यहाँ पर 10 साल का छूट दे दिया जाएगा। ठीक, बाकी अगर आपने कहीं से अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। और कह रहे हैं यहाँ पर पूर्व प्रशिक्षण छोड़ देने वाले शिक्षु उम्मीदवार आवेदन के लिए पात्र नहीं है। अगर आपने अप्रेंटिस छोड़ दिया है कहीं से ट्रेनिंग पीरियड में ही, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए भी बाध्य हैं। ठीक, अब देखें यहाँ पर है कि ये सब जो कुछ है आपका फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। ठीक, आपका यहाँ पर हाइट 137 सेंटीमीटर, वजन कम से कम 25.4 kg होना चाहिए, और 3.8 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए, इसके बारे में है। आपको स्टिपेंड कितना दिया जाएगा, तो ये देखिए जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1961 उसी के तहत जो कुछ यहाँ पर दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट हैं जिनका कि 2 साल का आईटीआई होता है, जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक का, इनका 8855 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और जिनका कि 1 साल वाला होता है, जैसे कि कोपा हो गया, वेल्डर हो गया, तो इन सब का दोस्तों यहाँ पर 7700 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक, और आरक्षण के बारे में ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए उम्मीदवारों को उनके द्वारा आईटीआई स्टैंड या पाठ्यक्रम में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षण के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका सिर्फ और सिर्फ आईटीआई में जो आप परसेंटेज पे रहेंगे उसी के आधार पर आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्शन लिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करते समय जिला पुलिस अधिकारी प्राधिकारी से एक पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र एवं संबंधित संस्थान से चरित्र या आचरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और देखिए जो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीरियड होगा 1 साल के लिए होगा। चयनित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का परिवहन या होटल की सुविधा या अन्य किसी प्रकार की आवासीय घर इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन कॉर्पोरेशन की आवश्यकता अनुसार चिकित्सीय रूप से फिट घोषित किए जाने पर ही निर्भर करेगा। ठीक, बाकी यहाँ पर ये सब जो कुछ भी डिटेल है और
कि प्रबंधन किसी विशेष ट्रेड अथवा यहाँ तक कि शिक्षु की समस्त नियोजन प्रक्रिया को भी बिना कोई कारण बताए जब चाहे तब निरस्त या छटनी करने का अधिकार है। ठीक। और यहाँ पर देखिए, संयंत्र स्थल के आसपास के गांवों के आवेदकों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यदि दिए गए सभी ट्रेड आसपास के गांवों के आवेदकों द्वारा नहीं भरे गए, तब चयन के लिए वरीयता सूची आसपास के गांवों के बाहर रहने वाले आवेदकों द्वारा विशेष ट्रेड में ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। और ट्रेड शिक्षु के लिए योग्य उम्मीदवार अपने वेब पोर्टल apprenticeshipindia.org के माध्यम से RDAT रीजनल डायरेक्टरेट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पर पंजीकृत या इनरोल कर लें। उक्त पंजीकरण संख्या कर अपने आवेदन प्रपत्र पर दर्शाएं और इसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न भी करें। आवेदन कैसे करना है, तो npcil.in और HR मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटीज से आवेदन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस से आप लोग अपना डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को। और आवेदन करने से पूर्व उम्मीदवार शिक्षु प्रशिक्षण के लिए अपनी योग्यता को सुनिश्चित जरूर कर लें। ठीक। और देखिए, विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रमाण पत्र जिस पर भी निर्धारित स्थान पर आपका पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका, आवेदन प्रपत्र प्रदर्शन सभी समर्थित दस्तावेजों व स्वसत्यापित छाया प्रति के साथ निम्नलिखित पते पर डाक द्वारा भेज भी दें। ये जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पर आपको भरकर भेजना है। ठीक। और देखिए, अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन अगर आप करते हैं तो आपको कभी भी छटनी कर दिया जा सकता है। बाकी यहाँ पर देखिए, आवेदन हम तक अंतिम तिथि अर्थात 27 जुलाई 2022 तक या उससे पूर्व पहुंच जाने चाहिए। तो 15 जुलाई 2022 तक या उससे पूर्व उनके पास पहुंच जाना चाहिए। इसलिए आप लोग अगर भरना चाहते हैं तो समय से फॉर्म भरकर भेज दीजिए। ठीक। और एड्रेस हमने आपको बता ही दिया है कि ये जो ऊपर आपको एड्रेस दिख रहा है गुजरात का ही एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। ठीक। और कह रहे हैं किसी भी कारण से अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट आकार का फोटो चिपका लीजिएगा। जिस ट्रेड के लिए अपना अप्लाई करेंगे आवेदित ट्रेड का नाम डाल दीजिएगा। आप अपना नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ है, इसके बाद नेशनलिटी, इसके बाद यहाँ पर रिलीजन कैटेगरी, और इसके बाद यहाँ पर आप PWD कैंडिडेट हैं यस या नो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। वैवाहिक स्थिति यहाँ पर सिंगल, अनमैरिड, यहाँ पर जो कुछ भी आधार नंबर और शिक्षु पंजीकरण संख्या यहाँ पर अनिवार्य है आपका। फिर अभ्यर्थी का पूर्ण पता, स्थायी पता, संपर्क मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, हाइट, वेट, इसके बाद शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर आपको डिटेल में भरना है। फिर आपको यहाँ पर जो भी आपका ट्रेड क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, उसके बारे में यहाँ पर डाल देना है। और ये जो घोषणा है आप इसे अपना पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर करिएगा। यहाँ पर नीचे नाम, स्थान और तिथि ये सब लिख के, और इसके बाद ये जो है आपका ये जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि यहाँ पर कक्षा 10 का मार्कशीट लग जाएगा, 12 का मार्कशीट लग जाएगा, ITI का सर्टिफिकेट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, आधार कार्ड नंबर का प्रूफ के लिए हो जाएगा, और कापी अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन का कापी। ये आपका जो कुछ भी दिया गया है इतना आपका लगेगा। 9 जो चीज़ें दी गई ये 9 के 9 लगेंगे आपके। और यहाँ पर जो आपके पास है यहाँ पर सही का निशान लगा दीजिएगा। ठीक। तो ये सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट भेजने हैं, और जो एड्रेस हमने आपको ऊपर बताया है उसी एड्रेस पर आपको फॉर्म भरकर भेजना है। ये एड्रेस जो है इसी एड्रेस पर आपको फॉर्म भरकर भेजना है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।